Good morning, dear students. Today you will learn about past indefinite tense in part 11. इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें आप जो है प्रेजेंट के सभी पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वे होते हैं जिसकी एंडिंग या ई, ए, टा था, टी थे, ते थे से अंत करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यह आप देखिए एग्जाम्पल, वह बनारस गया, अथवा वह बनारस जाता था। इसका होगा he went to बनारस, वह बनारस गया या वह बनारस गई, वह बनारस जाता था, वह बनारस जाती थी। अगर जाती थी तो यहाँ पर भी जहाँ पे सी हो जाए, शी वेंट टू बनारस, यह इसका। तो इस तरह से हम कोई भी काम जो है भूतकाल में समाप्त हो गया है उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं और हिंदी के वाक्यों में प्रायः यह सेंटेंस जो है इन शब्दों से अंत करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर और किस तरह से यह जो है बनते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसकी रचना कैसे होती है देखिए। पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। तो इस तरह से जो है इसका जो है स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। अब देखिए तो होगा शी एट फूड, सेकंड वह स्कूल गई, इसका होगा शी वेंट टू स्कूल। ये देखिए इस तरह से। इसमें ध्यान आप ये देंगे कि जब हमें कभी आदत प्रकट करना हो, किसी की आदत प्रकट करना हो, तो यहाँ पे आप नोट में लिखिए
आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जब आपको आदत प्रकट करने वाली बात हो तो उसमें आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पिछले वर्ष दादाजी हमें कहानियां सुनाया करते थे। देखिए, पिछले वर्ष दादाजी हमें कहानियां सुनाया करते थे, यह उनकी एक आदत थी, अब वो नहीं है। ऐसा भी कभी कभी प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने न हो और उसकी घटनाओं को, उसकी आदतों को हम प्रकट करते हैं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज टू का प्रयोग उस सेंटेंस में करते हैं। तो पिछले वर्ष दादाजी हमें कहानियां सुनाया करते थे से यह स्पष्ट होता है कि यह आदत प्रकट किया जा रहा है, तो इसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे और यूज टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ग्रैंडफादर used to tell a story last year। grandfather used to tell a story last year। इसी तरह और एक आदत प्रकट करने वाला वाक्य मैं लिखता हूं, वह प्रतिदिन 10 घंटे काम किया करता था। देखिए, इसमें भी आदत है कि वह 10 घंटे प्रतिदिन काम किया करता था। वह प्रतिदिन 10 घंटे काम किया करता था, तो इसका होगा he used to work 10 hours डेली। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जिसमें आदत का हमें जो एहसास होता है कि कोई आदत प्रकट कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो है आप उसी तरह से बाकी बात करते रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
प्यारे बच्चों, अब नेगेटिव सेंटेंस विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस इसके सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का प्रयोग होगा इसमें। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो भी मेन वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस फॉर्म में रखे हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब को जो है फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि डिड नॉट जो है ऑलरेडी जो है पास्ट का काम करता है, तो आप मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब को पास्ट टेंस फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म में रखेंगे। देखिए एग्जांपल, मीना ने पढ़ाई नहीं की। मीना ने पढ़ाई नहीं की। इसका होगा मीना डिड नॉट स्टडी। ये देखिए, फिर सेकंड उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया। उसने के लिए ही डिड नॉट ईट फूड। अब देखिए, उसने खाना नहीं खाया तो डिड नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो है लिखा गया है। अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव में होता, ऐसे होता उसने खाना खाया, ऐसे अफर्मेटिव का सेंटेंस होता उसने खाना खाया, इस तरह से अफर्मेटिव होता तो मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में रखते। कैसे? ही एट लिखते तब, ही एट फूड। उसने खाना खाया, ही एट। देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म लिखा गया है, क्योंकि यह जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है और डिड नॉट का सदैव जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ही लिखा जाता है। ध्यान देंगे इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में और इस नेगेटिव सेंटेंस में। अब एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। मैंने कार नहीं खरीदी। तो इसका होगा आई डिड नॉट परचेज ए कार। देख लीजिए बच्चों, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकंड बाद इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बताता हूं आपको।
हाँ देखिए बच्चों, इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज का विशेष ध्यान देंगे। मुझे भी समय देना सर। नोट में आप लिखेंगे, अगर नेवर का प्रयोग होने पर, नेवर का प्रयोग नेवर का प्रयोग होने पर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस नेवर से एंड करता है, नेवर है इसमें, तो आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो मेन वर्ड जो है सदैव सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं वहां कभी नहीं गया, मैं वहां कभी नहीं गया। अब देखिए, कभी नहीं से स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस आपका नेवर से होगा। तो जबकि बताया गया कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ड का जो है सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिड नॉट नहीं होगा। इसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे और जब नेवर का प्रयोग होगा तो मेन वर्ड सेकंड फॉर्म में होगा। आई नेवर वेंट देयर। देखिए, मेन वर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस फॉर्म है, और देखिए नेवर का ये जो है इस जो है फॉर्म्स ऑफ नेवर का प्रयोग किया गया। आई नेवर वेंट देयर। So that's all for today. In the next video, I will teach you about interrogative sentence, and I hope you are understand it very well. Thank you very much for today. Have a good day.